दिन तुलसी जी से विवाह भी किया जाता है और इसके बाद से ही 4 महीनों से रुके हुए सभी शुभ और मांगलिक कार्य एक बार फिर से दोबारा प्रारंभ हो जाते हैं। और इस बार एकादशी तिथि को लेकर भी बड़ा ही कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि यह तिथि भी 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में सभी भक्तों के मन में यही दुविधा है कि व्रत किस दिन किया जाएगा और तुलसी जी का विवाह किस दिन संपन्न कराया जाए, व्रत का पारण कब और किस समय किया जाएगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा। और क्योंकि इस बार की एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो ऐसे में भद्रा का वास कहाँ पर होगा और भद्रा काल कब समाप्त होगी, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी जानेंगे। सबसे पहले तो भगवान विष्णु के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिख दीजिए। देखिए, इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:12 से, और इससे पहले तक दशमी तिथि ही रहेगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। ऐसे में इस बार देव उठान एकादशी यानी कि हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कुछ कैलेंडर के अनुसार 1 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा, जो कि दशमी तिथि युक्त एकादशी कहलाती है। लेकिन आप सभी को याद दिला दूं कि दशमी तिथि युक्त जो एकादशी होती है उसे शुद्ध नहीं माना जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन पड़ता है, यानी कि 2 दिन तक एकादशी लगी होती है, तो ऐसे में मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले सभी भक्तों को शुद्ध एकादशी यानी कि दोष रहित एकादशी जो होती है, द्वादशी में जो पड़ती है एकादशी, उस दिन का ही व्रत रखना चाहिए। तो ऐसे में 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। तो जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं और मोक्ष प्राप्ति की कामना वाले लोग हैं, वे सभी 2 नवंबर रविवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। लेकिन अधिकांश लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं और जिस दिन एकादशी लगती है उसी दिन एकादशी का व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे में गृहस्थ जन चाहें तो 1 नवंबर शनिवार को व्रत रख सकते हैं, नहीं तो आप 2 नवंबर रविवार को शुद्ध एकादशी का व्रत सभी भक्तों को रखना चाहिए। बात कर लेते हैं शनिवार के मुहूर्त की। तो देखिए, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा और सूर्योदय का समय सुबह 6:36 पर होगा। वहीं सूर्यास्त का समय शाम 5:44 पर रहेगा। प्रातः काल की पूजा सुबह 5:15 से 6:33 के बीच में की जा सकती है और शाम की पूजा शाम 5:36 से 6:54 तक की जा सकती है। अब बात करते हैं भद्रा काल की। तो देखिए, भद्रा काल का समय रात 8:27 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति अगले दिन यानी रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा और यह समस्त शुभ कार्यों के लिए अत्यंत अशुभ मानी जाती है। राहु काल के दौरान हमें किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। और अब जान लेते हैं रविवार के मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, 2 नवंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से लेकर 5:49 तक रहेगा और इसी दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:36 पर। सूर्यास्त शाम 5:44 पर होगा। प्रातः काल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 5:16 से लेकर 6:34 तक और वहीं शाम की पूजा शाम 5:35 से लेकर 6:53 तक कर सकते हैं। इस दिन भद्रा काल सुबह 7:30 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। ध्यान रहे कि हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण कभी भी नहीं किया जाता है, इसलिए जो भक्त 1 नवंबर शनिवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोलना होगा और हरिवासर का समापन होगा 2 नवंबर को दोपहर 12:30 पर। तो सुबह आप पूजा कर सकते हैं। भगवान को जो भी भोग लगाना है वह आप लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण आप दोपहर के बाद ही कीजिएगा। 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में जो व्रत है वह नहीं खोला जाता है। और अब जान लेते हैं कि व्रत का पारण हम किस समय कर सकते हैं। तो देखिए, 2 नवंबर रविवार को आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं दोपहर 1:11 से 3:23 तक। ध्यान रखिएगा कि इससे पहले तक
आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप व्रत का पारण करते हैं, एकादशी वाले दिन उन सभी नियमों का पालन करते हुए आपको दोपहर तक इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के जागने के बाद ही तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है। और अब जान लेते हैं कि तुलसी विवाह हमें किस दिन संपन्न कराना चाहिए, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 नवंबर शनिवार को भी एकादशी पड़ रही है। तो ऐसे में आप चाहे तो 1 नवंबर को शाम 5:36 से 6:54 के बीच में तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस बार पंचबिखु भी 1 नवंबर शनिवार से ही प्रारंभ हो रहे हैं। 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह अगर आप कराना चाहते हैं तो इसका शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:35 से 6:53 तक। जो लोग एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह ना करा पाए, वे सभी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में या फिर गौधुली बेला के मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु से या फिर शालिग्राम जी से संपन्न करवा सकते हैं। और आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी से भी तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। तो एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में किसी भी दिन आप चाहें तो तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह कराते हैं। तुलसी जी का विवाह करवाना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। भगवान विष्णु और तुलसी विवाह का अर्थ ही है धरती और भगवान का मिलन। तुलसी को पृथ्वी की बेटी और श्री हरि विष्णु को पालन करता माना गया है। इस दिन शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण इत्यादि। तुलसी विवाह करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। तुलसी माता वृंदा देवी का रूप है, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इस दिन तुलसी जी को दुल्हन की तरह सजाकर शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जी से विवाह कराया जाता है, जिसे घर की लक्ष्मी का वास बना रहता है। एकादशी को शुभ कार्य के शुरुआत के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 4 माह की योग निद्रा के बाद जब देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं तो सृष्टि का संचालन अपने हाथों में लेते हैं और इसी के साथ शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी तिथि ही विवाह आदि शुभ कार्य शुरू होते हैं। देश में देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी अथवा देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी शब्द का अर्थ है भगवान को जगाना। जब भगवान विष्णु 4 माह की लंबी नींद योग निद्रा से जागते हैं तो देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इसको लेकर पौराणिक कथा है कि एक बार सांख्यायन नाम के राक्षस ने वेदों को चुरा लिया था, जिसके बाद सभी देवताओं ने वेदों को वापस पाने के लिए भगवान विष्णु से अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने वेदों को वापस पाने के लिए कई दिनों तक सांख्यायन राक्षस से युद्ध किया। सांख्यायन को मार गिराने के बाद भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले गए थे। यह समय देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी के समय के बीच 4 माह का होता है। क्योंकि भगवान विष्णु इस दौरान योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए इस समय को अशुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु जागते हैं तो शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जागृत होते हैं। 4 महीने की इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जिस दौरान शादी, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो उनके साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी पुनः प्रकट होती है और उसी क्षण से सारे शुभ कार्यों का आरंभ संभव हो जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है, उसे भगवान स्वयं सुख, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन किए गए व्रत का फल हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:12 पर होगा और इसका समापन 2 नवंबर की रात 7:32 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन एकादशी तिथि सूर्योदय के समय होती है, उसी दिन व्रत रखा जाता है। इसलिए इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर 2025 रविवार को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह आस्था, जागरण और नवारंभ का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन से लेकर अगले 4 महीनों तक
हर घर में शुभता और मंगल की ऊर्जा बनी रहती है।